पाया गया है। पूरी तरह ये घटना 13 जुलाई की घटना सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना। अब जो सरकार हत्यारा है उस सरकार से पक्ष लेने का क्या जरूरत? हम जनता के पास जाएंगे कि इस हत्यारी सरकार को उखाड़ दे। जब भारतीय जनता पार्टी ने 13 मार्च के लिए परमिशन, 13 जुलाई को जब परमिशन दी गई कि आवेदन दी गई थी, तब प्रशासन के द्वारा कहा गया आप रूट दीजिए। प्रदेश के द्वारा रूट दी गई, जिसे जिला प्रशासन ने स्वीकार कर और कहीं भी लिखित आदेश नहीं दिया गया कि आप इस रूट से जा सकते हैं या उस रूट से जा सकते हैं। और तय कार्यक्रम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जुलूस निकाली और उस जुलूस को भी गोलंबर चौक में पुलिस ने रोकने की कोशिश की। वहां धक्का धुक्की भी हुई और उसी धक्का धुक्की में हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह गिरे, सर में चोट लगे और अस्पताल ले जाने के समय उसकी मृत्यु हुई। अब वो जांच का विषय है, उस पर जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई ये सामने आएगी। उसके बाद गोलंबर चौक आने के पूर्व वो जुलूस को एसबी मार्ग से जाना था, लेकिन प्रशासन ने डायवर्ट करके जहां मेट्रो सिटी का रोड बन रहा, वहां संकरी गली थी, उस जगह भी हम लोग भी गए और वहां से जुलूस को डायवर्ट किया और वहीं अश्रु गैस और लाठीचार्ज शुरू कर। मैंने मीडिया में भी एक फुटेज देखा, डाक बंगला के पास भी हमारा प्रदर्शनकारी पहुंचा ही नहीं था। जैसे पहुंचा और वैसे सीधे पुलिस हिंसा पर उतारू हो गई। पुलिस लाठीचार्ज करने लगी और इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की वो हमें जेपी का आंदोलन को याद करा, क्योंकि मैं भी 5 नवंबर 1975 में जेपी की लाठीचार्ज हुई थी, तो मैं भी उस समय आईएससी का विद्यार्थी था, छात्र संघर्ष समिति था, मैं भी पटना आया। उस याद को ताजा करा दी। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरी घटना के लिए जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करती है और ये मामला बनता भी है, क्योंकि एक कार्यकर्ता की हत्या हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाए और इमीडिएट आप जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं ने हम सबको बताया, आंदोलन करना हर नागरिक का, हर राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार। आज जो सत्ता में बैठे हुए ये लोग भी जेपी के आंदोलन से उपजे हुए नेता, और जेपी के आंदोलन से उपजे हुए नेता किस तरह एक राजनीतिक दल के ऊपर एक अपराधी की तरह व्यवहार किया। जितने को भी चोट लगे हैं, आप सब भी दिखाए हैं, सबका कमर से ऊपर चोट लगा हुआ, किसी का हेड इंजरी, किसी का हाथ टूटा हुआ। जबकि नियमता यह है, मैं भी सरकार में रहा हूं, हमेशा अगर लाठीचार्ज होना तो कमर के नीचे हो। इसीलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री जी अविलंब जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा करें और ये कांग्रेस, आरजेडी और जदयू को भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि जो हमारा एक कार्यकर्ता की शहादत हुई,
सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी इस अन्याय और जुर्म के खिलाफ दबने वाली नहीं। जब बंगाल और केरला में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं, तो बिहार सरकार की औकात क्या है। इसलिए बिहार सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अविलंब 24 घंटा के अंदर आप जुडिशियल इंक्वायरी घोषणा करें और अनिर्वत भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनहित के मुद्दे पर आंदोलन तब तक करती रहेगी जब तक ये हत्यारी सरकार को उखाड़कर नहीं फेंक सकती। अब मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कुछ अनुभव भी आपको अपने अपने स्तर से आपको बताएंगे। मैं मंच पे उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के सभी सम्माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पटना संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर जी, सभी यहाँ उपस्थित प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, विगत 13 मार्च को जो जनहित के मुद्दे पर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित जो शांति मार्च रैली को जिस तरह बिहार की सरकार ने कुचलने का काम किया, उसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से ली और गंभीरता से लेते हुए 4 सदस्यीय टीम, जिसमें इस टीम में गढ़वा के हमारे सांसद एवं झारखंड प्रदेश के पूर्व डीजीपी और अभियाजित बिहार में पटना के सीनियर एसपी रहे श्री बीडी राम जी, हरियाणा की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती दुग्गल जी, सुनीता दुग्गल जी, और दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद सम्माननीय मनोज तिवारी जी की टीम राष्ट्रीय नेतृत्व ने बनाई। और आज सुबह 10 बजे से ही हम लोग विभिन्न स्थानों में, हॉस्पिटल, डाक बंगला चौक और अभी पार्टी कार्यालय में लगभग 200 से ज्यादा जो सीरियस इंजोर्ड जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम लोग ने पूरी घटना की जानकारी ली। तो इस घटना की जानकारी के बाद हम लोग ने महसूस की कि 13 मार्च को जो भारतीय जनता 13 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश बिहार प्रदेश के द्वारा जो आयोजित जो इस स्वार्थी गठबंधन चुनाव के समय जो जनता से वादे किए थे कि हमारी सरकार बनाइए, 20 लाख लोग को हम सरकारी नौकरी दें, शिक्षा नियुक्ति हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, किसान की समस्या हो, वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, उन पर भी सरकार ने लाठी बरसाई। और एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी ने भी जनहित के मुद्दे पर शांति मार्च जो निकाला और जिस तरह सरकार का व्यवहार जो आज जानकारी हमें प्राप्त हुई
हम कह सकते हैं कि श्रीमान नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार ने ये राज्य प्रायोजित हिंसा की है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है, क्योंकि शांतिपूर्ण जुलूस जहां हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण थे और आप सब मीडिया के साथियों को भी भारतीय जनता पार्टी जो आपने निष्पक्ष होकर सारी वीडियो टीवी के माध्यम से दिखाने का काम किए, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, अश्रु गैस और अश्रु गैस में मिर्चा का पाउडर देकर और जिसके कारण हमारे जहानाबाद के जिला के महामंत्री विजय कुमार सिंह की शहादत हुई। इस घटना में हमारे पूर्व मंत्री विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और यहाँ नेता प्रतिपक्ष श्री विजय सिन्हा जी, हमारे सांसद सेग्रीवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अनेक विधायक, सांसद, पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाओं को लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट आई और ज्यादा गंभीर में 300 से ज्यादा लोग गंभीर चोट में आए। जिस तरह ये सरकार सोची समझी राजनीति के तहत ये काम किए, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। सुबह 10 बजे से जो इस हाई लेवल कमेटी के द्वारा जो 13 जुलाई की इस बर्बरतापूर्ण घटना की जानकारी मिली है, वो मेरे ही नहीं बल्कि जो भी देखेगा, जो भी इसकी समीक्षा करेगा, उसको याद आता है जब जेपी आंदोलन के समय इमरजेंसी लगाने वाली सरकारों ने जिस प्रकार से मारा था। यहाँ कई बैठे हुए लोग हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको याद है इमरजेंसी, और आज पुनः एक बार बिहार की धरती, पाटलिपुत्र की धरती वही फिर से रूप रंग देखती है। ये हृदय विदारक घटना को जो हम जमीन पे जाके समझे हैं अपने संयोजक रघुवर दास जी के साथ, बीडी राम जी के साथ और सुनीता दुग्गल जी के साथ, अगर उसको ठीक से हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि 13 जुलाई को प्री प्लान पहले से एक बड़ी तैयारी थी कि हमें कैसे बर्बर तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना है और यहां तक कि उनकी हत्या भी हो जाए तो उससे परहेज नहीं है। अगर आप पूरी समीक्षा करें तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजनीतिक आंदोलनों से, राजनीतिक प्रदर्शनों से डील करने का अपना एक तरीका है और उस तरीके में पुलिस मैनुअल भी आता है। पुलिस मैनुअल का एक बड़ा सिंपल और चर्चित रूल है कि अगर कभी किसी पे लाठी चार्ज करने की जरूरत पड़ी भी तो आपको कमर के नीचे मारना है। लेकिन जितने लोगों को मारा गया है, ये लगभग 771 लोग जो घायल हैं या जो हमारे इसमें शहीद हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को सीधा सीधा कमर के ऊपर और सीधे सर पे मारते हुए वीडियो देख लीजिए, कोई भी फुटेज उठा के देख लीजिए,
और जब हम ध्यान से उनको देख रहे थे, लोगों ने हमें दिखाया, तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि वो पुलिस की ही लोग हैं या उनमें कुछ लोगों को, कुछ गुंडों को पुलिस की वर्दी में उस दिन के लिए स्पेशली लगाया गया था। ये सब कुछ देखते हुए आप भी सोचिएगा, जो बिंदु हमारी जांच में हमको, हमारी कमेटी को लगा है, ये अचानक से रूट क्यों बदला गया। लोगों को तो जाना था डाक बंगला एसपी वर्मा रोड से, अचानक उनको मेट्रो वाली सड़क से क्यों जाने को कहा गया, जो बहुत सकरा है। वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज, हम लोग भी बहुत सारे आंदोलन करते हैं। पुलिस बैरिकेड पे हम चढ़ते हैं, वहां से अगर पुलिस बैरिकेड हम अगर तोड़ करके जाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमारे ऊपर वाटर कैनन का चार्ज होता है। और वाटर कैनन चार्ज होने के बाद, जहां मैं देख रहा हूं वीडियो में, आप भी देखेंगे, सारे जो आंदोलनकारी कार्यकर्ता, प्रोटेस्टर, वो भाग रहे हैं। और भागने के बावजूद पुलिस उनको पीछे से दौड़ा करके उनको मारना शुरू। फिर वाटर कैनन क्यों? और यहां पे एक भी देख रहे हैं कि एक ही साथ लगभग लाठीचार्ज सबसे पहले शुरू हुई है और उसके सेकेंड्स के अंदर आंसू गैस, सेकेंड्स के अंदर वाटर कैनन, ये तीनों एक साथ। तो मेरा अब तक का अनुभव कहता है, हमारी कमेटी का अनुभव कहता है, इट वाज प्री प्लान्ड। और ऐसी स्थिति में जो एक विजय सिंह जी को हम लोगों ने खोया है, उनकी हत्यारी बिहार की वर्तमान ये सरकार है। उनकी हत्या का आरोप इनके ऊपर जाता है। जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से उसमें इस तरीके से ही देखा जाना चाहिए। बहरहाल जो हमारे पास जानकारियां हैं, उनमें से कुछ हम आपको शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी अपनी रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग वहां से लाठी चार्ज के बाद बच कुछ के भागे हैं, सर फटा है, पैर टूटा है, अगर वो किसी अस्पताल में गए तो अस्पताल में तक उनको मारा गया है। अभी यहाँ आने से पहले हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, तक मारा गया। और यहां तक कि जो चोटिल हुए वो कह रहे हैं कि हमें मिर्ची के वो भूरे भी फेंके गए। और यहाँ के एक पुलिस अधिकारी अभी जांच शुरू भी नहीं हुई तब तक कह देते हैं नहीं, ये जो मरने वाला व्यक्ति है उसके बारे में फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं। हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि जांच भी नहीं हुई, आपको पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा मानना है कि उन सभी घायलों से लेकर के, और जो व्यक्ति इस आंदोलन में बिहार पुलिस की लाठियों से, बिहार सरकार की लाठियों से जो मरा है, उसको बिहार की जनता कभी खाली नहीं जाने देगी, उसके शहादत को। लेकिन ऐसा करने वाले सरकार को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम इसके लिए जो भी कानूनन लड़ाई होगी लड़ेंगे, उनको सजा दिलाएंगे।